लेकिन सरकार की जो गलत नीति के कारण शिकार होकर हमारे किसान यहाँ मजबूरन पलायन कर रहे हैं या खेती छोड़ रहे हैं और नहीं उसका समर्थन मूल्य मिलता है, इसलिए मजबूरन सारे किसान बिहार से पलायन कर रहे हैं या किसान से अपना कृषि से मुंह मोड़ रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। इसी कारण आज बिहार हमारे 7वां स्थान से विकास क्षेत्र में 27वां स्थान पर आ गया है। सूरज पार्टी के बड़े नेता हैं और आप राज्य परिषद के सदस्य हैं। सर, आपका मिशन क्या है जन स्वराज का, कि आपके मिशन के चलते लोगों का जुड़ाव बड़ी तेजी से हो रहा है? सबसे पहले आपके चैनल और आपसे चैनल से जुड़े हुए सभी सम्मानित नागरिक को हमारे तरफ से जन स्वराज के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। देखिए, बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, अभी तक गुमराह कर वोट प्राप्त करते आई है। जब जन स्वराज सारण में आई पदयात्रा के माध्यम से, तो हम लोग बहुत नज़दीक से समझे और साथ दिए, तो पता चला कि ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो जनता के मुद्दों और भविष्य के मुद्दों को रूबरू हो रही है और पद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रही है और ग्राउंड लेवल का जो समस्याएं हैं आम पब्लिक की, उसको गेन कर रही है और उसी पर काम कर रही है। उसी को मिशन बनाकर बिहार में जनता का सुंदर राज कायम करने के लिए दृढ़ संकल्प। जनता का सुंदर राज कैसे बनेगा? आप लोग जिस तरीके से मैनिफेस्टो जो जारी किए हैं, किसान की जो है जो आमदनी है, किसान जो खेती करेंगे उससे कमाएंगे, कैसे? आखिर किसान कैसे जन स्वराज पर भरोसा करेगी या प्रशांत किशोर जी पर? देखिए, अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टियां किसानों को बिहार में विशेषकर कोई मुद्दा नहीं बनाई है, किसी तरह का इस पर ध्यान नहीं है, किसी भी नेता को इस पर ध्यान नहीं है या समझ से परे है। किसान कृषि क्या है? हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि उत्तम खेती, द्वितीय नौकरी और तृतीय व्यापार। आज हमारा कृषि से किसानों का मोह भंग होते चला जा रहा है और इसका मुख्य पलायन होते यहाँ से चले जा रहे हैं गुजरात में, दिल्ली में नौकरी करने के लिए, और कृषि पर यहाँ काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए गैर रैयत का द्वारा काम कराया जा रहा है। इसका बहुत से कारण है। यहीं पर पंजाब और हरियाणा को देखिए, कृषि से 1, 2, 3 राज्य थे स्थान पर विकसित राज्यों में अपना श्रेणी बनाए हुए है। हमारे यहाँ भी किसानों की बहुत जमीन है, खेती है, लेकिन सरकार की जो गलत नीति के कारण शिकार होकर हमारे किसान यहाँ मजबूरन पलायन कर रहे हैं या खेती छोड़ रहे हैं और दूसरे अपने कामों में लग रहे हैं। इसका मुख्य कारण है न यहाँ उपज का मूल्य मिल रहा है, समर्थन मूल्य जो है वह नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार जो है समर्थन मूल्य उपज का निर्धारण करती है, जो IAS IPS है AC में बैठकर वहाँ निर्धारण करते हैं, जबकि हमारे देश की यह विडंबना है कि सुई कंपनी अगर वह अपना बना रही है, कोई पानी एक बोतल 20 रुपये में है, तो उसका मूल्य का निर्धारण उसका ऑनर करता है। लेकिन किसान के उपज का, फसल का मूल्य निर्धारण करने के लिए हमारे IPS आए हैं, जो कभी भी शरीर में उनको मिट्टी नहीं लगा, कभी भी खेती से उनको लगाव नहीं रहा, वैसे लोग समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही दुख की बात है। आपने हरियाणा का भी नाम लिया, दिल्ली का नाम लिया, पंजाब का नाम लिया। वहाँ के किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन सरकार के विरोध लोग कर रहे हैं। आखिर किसान क्यों नाराज है? देश की किसान अगर नाराज, देश जो है कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो क्या जन स्वराज अगर बिहार में सरकार बनाती है तो इसका मैसेज पूरे किसान की देश में जाएगा? देखिए, आज पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में किसान अपने आवाज़ों को सरकार के गलत नीति के कारण विरोध कर रही है, आंदोलन कर रही है। ऐसा अभी तक स्वतंत्र भारत में किसानों के मुद्दे पर कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल या किसान संगठन न आंदोलन किया है, न कोई धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन हमारे पार्टी इसको
प्रमुखता के आधार पर किसानों के मुख्य मुद्दा को लाभ में लाने के लिए, उसको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए काम करेगी और आंदोलन भी करेगी और धरना भी देगी। इसका मुख्य वजह है कि जो समर्थन मूल्य है, पंजाब हरियाणा आज जो धान अधिप्राप्ति का काम चल रहा है सरकार के माध्यम से पैक्स और व्यापार मंडलों में, तो धान का कीमत 2300 रुपया सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। लेकिन 21 स्टेट जो है, 11 स्टेट ऐसे हैं जो समर्थन मूल्य के एक्स्ट्रा स्टेट सरकार अपने यहाँ घोषणा किए हुए हैं कि 100 से लेकर 500 रुपया किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर से बोनस दे रही है। जैसे यही झारखंड में 2400 रुपये धान किसानों से दिया जा रहा है, पंजाब हरियाणा में 500, 600, 800 रुपया तक बोनस दिया गया है, तो वहाँ 2800-2900 रुपया धान किसानों को लाभ मिल रहा है। यहाँ दूसरी बात है, किसानों के लिए कोई बाजार नहीं है। वह उपज करेगा तो किसान कहाँ बेचेगा अपने उपज का? पहले जो किसान का उपज का जो होता था, छपरा बाजार समिति में देख लीजिए, यहाँ 17 प्लेटफार्म का निर्माण कराया गया था सरकार द्वारा, जिसमें इस क्षेत्र के सारे किसान अपना सब्जी, धान, गेहूं ले जाकर वहां बेचते थे और उनका कोई टैक्स नहीं लगता था, और जो भी मूल्य होता था, जो भी डाक के द्वारा उनको मूल्य प्राप्त होता वह लेकर आते थे। आज स्थिति ऐसी है कि छोटी बड़ी सभी 95 बाजार समितियां हैं बिहार में। 22 बाजार समितियों में जिसके पास अपना जमीन था, उसको रिलायंस के द्वारा सरकार की गलत नीति के द्वारा बेच दिया गया समझिए, और उनको उनका निर्माणाधीन कराया जा रहा है कि किसानों को इसमें प्लेटफार्म नगण्य कर दिया गया है, नगण्य कर दिया गया है। कहीं भी किसानों को इसमें प्लेटफार्म की व्यवस्था नहीं की, जो निर्माणाधीन और अच्छी व्यवस्था के नाम पर बाजार समितियों को अतिक्रमित कर बनाया जा रहा है, तो आखिर किसान कहाँ बेचेगा? तीसरी बात है कि किसान के पास अधिक उपज हो जाने के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, न सरकार के पास है, न कोई एजेंसी के पास है। इसलिए औने पौने भाव में फसल के बाद तुरंत वो बेच देते हैं, उसके भंडारण की व्यवस्था नहीं, सारे कोल्ड स्टोरेज बंद है। तीसरी बात है कि जो लागत है उसको कम करना होगा। जैसे 1 लीटर दूध का 35-40 रुपया हो गया और 1 लीटर पेट्रोल डीजल का दाम 105 रुपया है। ये कैसे विनम्रता है? इसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी है। जो व्यापारियों का मूल्य का निर्धारण है, जो भी उत्पादन होता है उसका अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन किसानों का जो लागत है, बिजली, पानी, खाद, उसका मेहनत, उसका समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, समय पर नहीं मिल रहा है। बैंक से, कई साहूकारों से लोन लेकर अपना लगाते हैं कृषि में, लेकिन समय पर उसको बेचा नहीं जाता है, नहीं उसका समर्थन मूल्य मिलता है। इसलिए मजबूरन सारे किसान बिहार से पलायन कर रहे हैं या किसान से अपना कृषि से मुंह मोड़ रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। इसी कारण आज बिहार हमारे 7वां स्थान से विकास क्षेत्र में 27वां स्थान पर आ गया है, फीसदी हो गया है। तो ये मान लिया जाए कि सर आप लोग, आपकी पार्टी जो है बिहार विधानसभा में किसान की मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरेगी? किसान को मुद्दा, मुख्य मुद्दे 5 जो हमारे मुख्य मुद्दा है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देना, अच्छी शिक्षा देना उच्च क्वालिटी का, और रोजगार को रोकना, पलायन को रोकना, यह सारी व्यवस्था हमारी सरकार स्वास्थ्य से लेकर सारी, यह बिहार में ही उच्च टेक्नोलॉजी पर आधारित सारी व्यवस्था करेगी। उसी तरह कमाऊ खेती पर भी हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे घोषणा कर चुके हैं हमारे नेता कि मनरेगा को किसान से जोड़ा जाएगा, कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका मूल मंत्र है कि जो मनरेगा के जितने भी मजदूर हैं उनको न मजदूरी मिलती है, कागजी पर काम होता है, नाला और नाली का काम कराया जाता है और उनको मजदूरी नहीं मिलता है। जब कृषि से जोड़ दिया जाएगा तो वो किसान के खेत में काम करेंगे और उसका पेमेंट जो होगा हमारी सरकार देगी, और जो भी होगा उचित मूल्य, जो समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाएगा, तो हमारी, अगर उसमें उनको कमी आएगा, घाटा लगेगा, तो हमारी सरकार ऊपर से बोनस देने का काम करेगी, उन लोगों को बाजार व्यवस्था काम करेगी, बिजली 100 यूनिट फ्री देने का काम करेगी, किसानों को कम
शुद्ध ब्याज पर ऋण में है कराया जाएगा, क्योंकि आत्महत्या नहीं करे, वह दूसरे जगह नहीं करे, ऐसा करे कि एक परिवार का खेती से अपना व्यवस्था चल जाए। ऐसी हमारी सरकार स्कीम बनाई है, योजना बनाई है। क्या आप मानते हैं कि जो सरकार की जो मानसिकता है, सोच है, वो किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है? एकदम सही बात है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2024 में कृषि रोड मैप का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति हमारे मुर्मू साहब से करवाए। उसमें अरबों खरब रुपया का प्रावधान किया गया खर्च होने पर। उसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि न किसान है उसमें प्रतिनिधि दिया गया है, न किसान के संगठन को प्रतिनिधि दिया गया है, न किसान की योजनाएं हैं। वो केवल कागजी है, प्रचार है, प्रसार है, अफसरों का वह नीति बनाया हुआ है। उसमें नेता को समझदारी से परे है। जो भी उसके मंत्री हैं, जो भी उसके नेता हैं, जो पदाधिकारी के गलत नीति को विरोध समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें हाँ मिला देते हैं। वह केवल कागजी है और सारा पैसा को एन पर केन सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के पॉकेट में जाएगा। जो हमारे कृषि योजना तृतीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया है, वो केवल कागजी है। लोग को भ्रमित करने, किसान को भ्रमित करने का काम किया गया है। उससे आम किसानों को 10% भी लाभ नहीं होने जा रहा है। आप लोग जनता के बीच में जन जन तक ये मुद्दा कैसे आप लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं? खासतौर आप पूरे बिहार घूम रहे हैं, खासतौर अभी हम छपरा में हैं, तो छपरा में कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सारी पार्टियों की अपनी अपनी कुछ योजनाएं हैं, उससे हम लोग को न लेना है न देना है। हम लोग जो प्रशांत किशोर जी का विजन है, संदेश है, व्यवस्था परिवर्तन में हम लोग लगे हुए हैं, वही मेन विजन है। और व्यवस्था परिवर्तन होने का मुख्य कारण 5 बिंदुओं पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को समझा रहे हैं कि अभी तक आप लोग रोड पर, नाली पर और बिजली पर वोट दिए हैं, अपने बच्चों के भविष्य पर, बिहार के भविष्य पर, अपने भविष्य पर नहीं दिए हैं। हमारी अगर पार्टी की सरकार बनती है तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारी काम करेगी, हर जिले और कमिश्नरी में स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था करेगी, रोजगार के लिए कल कारखाने लगाए जाएंगे। जो हमारे भाई बंधु हैं वो दूसरे राज्यों में मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर काम दिया जाएगा और उससे भी लोग जो बच जाएंगे। तो हमारी पार्टी की सरकार जो बनेगी तो बैंकों से सरकार हमारी गारंटी लेगी और उनको ऋण दिया जाएगा व्यापार करने के लिए। और साथ ही कृषि पर भी विशेष फोकस दिया जाएगा ताकि हमारा जनता खुश रहे, हमारा बिहार हो और हम लोगों का जो पुराना गौरव है जो खो गया है सरकार की गलत नीतियों के कारण, उसको हम लोग प्राप्त करने की 1 to 5 में हम लोग बिहार को लाने का हर तरफ प्रयास करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। और हमारी जो पार्टी का संविधान है उस पर हम लोग पालन करते हुए जनता के बीच इस बात को रखेंगे। और हम लोग को उम्मीद है कि तीसरा विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरन में लोग एनडीए और महागठबंधन को एक्सेप्ट कर रहे थे। अब तीसरा विकल्प आ गया है जो जिसका साफ सुथरा चरित्र है, साफ सुथरा नीति है, साफ सुथरे इसमें सभी नेता हैं। सभी लोग को समझ में आ गया कि नहीं जी, अब हम लोग महागठबंधन और एनडीए को नहीं एक्सेप्ट करेंगे और तीसरा का विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे और अगला भविष्य इन्हीं के हाथ में देंगे। इनको भी एक मौका देंगे कि जो कहते हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, इनको मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।